सीएम किसान कल्याण योजना 14वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट। किसानों के खाते में कब आएंगे 2000 जून 2026 बाय विजय। मध्य प्रदेश के लाखों किसान इन दिनों सीएम किसान कल्याण योजना 14th इंस्टॉलमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राज्य के 80 लाख से अधिक लाभार्थी किसान जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त आखिर कब जारी होगी और उनके बैंक खाते में 2000 की राशि कब पहुंचेगी। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार लाभार्थियों का सत्यापन और ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने में जुटी हुई है। इसी कारण 14वीं किस्त जारी होने में देरी हो रही है। हालांकि किसानों के लिए राहत की बात यह है कि योजना के लिए बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है और जल्द ही भुगतान को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। क्या है सीएम किसान कल्याण योजना? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण किसान कल्याण योजना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। योजना का उद्देश्य किसानों की खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना है। किन किसान कल्याण 14वीं किस्त को लेकर क्या है नया अपडेट? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त जून 2026 के अंतिम सप्ताह या उसके आसपास जारी होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि जिन किसानों की पिछली किस्त किसी कारणवश नहीं मिली थी, उन्हें एक साथ अधिक राशि मिलने की संभावना हो सकती है, लेकिन इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। किस्त में देरी क्यों हो रही है? कई किसानों के मन में यह सवाल है कि 14वीं किस्त आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। संभावित कारण ई-केवाईसी प्रक्रिया अधूरी होना, आधार और बैंक अकाउंट लिंक न होना, बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन लंबित होना, भूमि रिकॉर्ड में त्रुटि, प्रशासनिक और तकनीकी जांच। सरकार लाभार्थियों का डेटा सत्यापित करने के बाद ही भुगतान जारी कर रही है ताकि केवल पात्र किसानों को ही योजना का लाभ मिल सके। किन किसानों को मिलेगा लाभ? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: किसान मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी हो, किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी हो, ई-केवाईसी पूरी हो, आधार बैंक अकाउंट से लिंक हो, नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में शामिल हो। यदि इनमें से कोई शर्त पूरी नहीं होती है तो किस्त रुक सकती है। सीएम किसान कल्याण योजना स्टेटस चेक कैसे करें? यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी किस्त आएगी या नहीं, तो अपना सीएम किसान कल्याण पोर्टल योजना स्टेटस जरूर चेक करें। स्टेटस चेक प्रोसेस: योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, बेनिफिशियरी स्टेटस विकल्प चुनें, आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें, ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा करें। पेमेंट स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा। यदि स्टेटस में अप्रूव्ड या रेडी फॉर पेमेंट दिखाई देता है तो आपकी किस्त जल्द जारी हो सकती है। किसानों के लिए जरूरी सलाह: ई-केवाईसी जल्द से जल्द पूरा करें, बैंक खाते को आधार से लिंक रखें, बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम चेक करें, केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें, किसी भी अफवाह या फर्जी वेबसाइट से बचें। निष्कर्ष: सीएम किसान कल्याण योजना 14th इंस्टॉलमेंट अपडेट 2026 का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अच्छी खबर यह है कि योजना के लिए बजट उपलब्ध है और लाभार्थियों का सत्यापन अंतिम चरण में बताया जा रहा है। नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के समस्त किसान भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको काफी टाइम से इंतजार है आपकी 14वीं इंस्टॉलमेंट को लेकर, और अब समस्त किसान भाई आस लगाए बैठे हैं कि आखिरकार सीएम किसान कल्याण योजना की यह जो धनराशि है उसको जून के महीने में ट्रांसफर किया जाएगा। क्योंकि पहले ऐसा बताया जा रहा था कि मई के आखिरी सप्ताह में धनराशि को ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और अब हमारे किसान भाई आस लगाए बैठे हैं कि इस बार सीएम किसान कल्याण योजना की धनराशि को जून के दूसरे सप्ताह में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो हम आप समस्त मध्य प्रदेश के किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दें, हमारे पीके न्यूज चैनल पर हम कोई फेक जानकारी नहीं लाते, इसलिए आपकी जानकारी के लिए हम स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि अभी सरकार के द्वारा फाइनली कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिरकार सीएम किसान कल्याण योजना की धनराशि को कब ट्रांसफर किया जाएगा। अभी हाल ही में ऐसी सिर्फ संभावना जताई जा रही है कि जून में आपके बैंक अकाउंट में किसी भी समय इस धनराशि को ट्रांसफर होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन अभी ऑफिशियली फाइनल कोई डेट जारी नहीं हुई है बीजेपी सरकार द्वारा। लेकिन जैसे ही अगर कोई फाइनल डेट शो की जाती है, क्योंकि यह जो डेट शो होती है आपकी सीएम किसान कल्याण योजना की धनराशि ट्रांसफर होने से पहले 10-12 दिन पहले इसकी डेट जारी कर दी जाती है, जिससे कि समस्त किसान भाइयों तक यह जानकारी पहुंच जाए। और अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इसीलिए अभी कुछ नहीं कह सकते कि आखिरकार आपके बैंक अकाउंट में दूसरे सप्ताह में यह धनराशि ट्रांसफर होने वाली है या फिर नहीं। लेकिन जैसे ही इसके बारे में कोई फाइनल ऑफिशियल जानकारी मिलती है, हम आपको हमारे पीके न्यूज चैनल पर सबसे पहले इसकी जानकारी दे देंगे। उसके लिए आप हमारे पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में आ जाए और आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जिन किसान भाइयों की अभी तक फार्मर आईडी तैयार नहीं हुई है, ऐसे किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दें, आप अपने फार्मर आईडी को बनवा के अवश्य रखें। और जिनकी फार्मर आईडी एक्टिव नहीं है वह किसान भाई एक बार अवश्य चेक करवा लें कि आखिरकार आपकी फार्मर आईडी एक्टिव है या फिर नहीं। अगर आपकी फार्मर आईडी एक्टिव नहीं होती है तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपको सीएम किसान कल्याण योजनाओं से जुड़ी समस्त योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा, और यहाँ तक कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी नहीं दिया जाएगा। क्योंकि सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ उन्हीं किसान भाइयों को दिया जा रहा है जिन्हें अभी 22वीं किस्त यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त मिली थी। ऐसे किसान भाइयों को ही अब सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो उसके लिए समस्त किसान भाई अपनी फार्मर आईडी, डीबीडी केवाईसी, ई केवाईसी को करवा के अवश्य रखें, ताकि धनराशि ट्रांसफर करते समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और आसानी से आपके बैंक अकाउंट में इस धनराशि को ट्रांसफर किया जाए। क्योंकि आप समस्त किसान भाई जानते हैं कि जब 13वीं किस्त को ट्रांसफर किया गया था तो उस समय कुछ किसान भाई रह गए थे जिनके बैंक अकाउंट में धनराशि जारी नहीं हुई थी, क्योंकि उनकी प्रमुख गलती यही थी कि उन किसान भाइयों ने अपनी ना ही फार्मर आईडी एक्टिव करवाई थी और ना ही डीबीडी केवाईसी थी उनकी और ना ही ई केवाईसी। इस वजह से उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया था और बैंक अकाउंट में भी धनराशि को नहीं ट्रांसफर किया गया था। तो जितने भी किसान भाई इस वीडियो को सुन एवं देख रहे हैं, वह इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वह अपने डॉक्यूमेंट्सों को एकदम तैयार करवा के रखें, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में धनराशि किसी भी समय अपलोड की जा सकती है। तो सीएम किसान कल्याण योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को किसान भाइयों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर से किसी अगली जानकारी के साथ, तभी के लिए जय हिंद, जय भारत।